नमस्कार, प्रभासाक्षी न्यूज़ नेटवर्क देख रहे हैं। मैं आपके साथ प्रणव तिवारी। हम मौजूद हैं गोरखपुर महानगर में। आज जो दिन है वो बच्चों का दिन है। कहा जा रहा था कि 12 से 14 वर्ष के बच्चों की वैक्सीन जो है उसका अभियान आज से शुरू हो चुका है। तो हमारे साथ एक बच्ची है, उससे जानेंगे कि वैक्सीन लगाने के बाद कैसी उसकी प्रतिक्रिया। आपने अपना वैक्सीन लगवा लिया है? जी, आज ही मैंने अपना वैक्सीनेशन करवाया। अब मुझे एकदम सेफ महसूस हो रहा है कि ऐसा कुछ लग नहीं रहा है कि इसका कुछ साइड इफ़ेक्ट अभी हो रहा है। फ़िलहाल इसका देखते हैं कि हल्का फुल्का बुखार होता है तो नॉर्मल पैरासीटामोल खा के मतलब नॉर्मल इसका हो जाएगा। और ये मतलब हम लोग को और अच्छा लग रहा है कि वैक्सीनेशन और चल रहा है और हमारे मतलब पूरे इंडिया में ऐसे फुल्ली वैक्सीनेटेड हो जाए, जिसके कारण पूरी मतलब ये थर्ड वेव जैसे चली गई है, फोर्थ वेव ऐसे ना है। तो इसीलिए हम लोग चाह रहे हैं सब लोग एकदम वैक्सीनेटेड हो जाएं और मतलब प्रिकॉशंस लें, जिसके कारण ये फैले ना, क्योंकि इतने लोग मरे हैं कि हम लोग भी थोड़ा मतलब देख के कह रहे हैं कि आगे लोगों की ऐसे मृत्यु ना हो, ऐसे डेड ना हो लोग। तो ऐसे अभी सरकार का जो पहल है वैक्सीन को लेकर बढ़िया है। हाँ, बहुत अच्छा है। हम लोग इससे मतलब इसके पक्ष में हैं। हमारे साथ एक अभिभावक भी हैं, उनसे भी जानेंगे कि उनकी क्या प्रतिक्रिया है। देखा भी बच्ची का जो है वैक्सीन लग गया है। भारत सरकार की इस पहल को किस तरीके से आप देखती हैं? जी, मैं बहुत अच्छे तरीके से देखती हूँ। ये जो कोरोना वाला चला है सीज़न, इसके लिए कोविशील्ड जो है लग रही है। इससे बहुत मतलब सेफ्टी हैं लोग, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फीवर वूवर हल्का फुल्का रहता है तो पैरासीटामोल के ज़रिए से वो सही हो जाता है। भारत सरकार के इस पहल को कैसे देख रही है? भारत सरकार जिस तरीके से लोगों को जागरूक कर रहा है, स्वास्थ्य के प्रति अपना जो काम कर रहा है, उसको किस तरह से देख रही है? नहीं, बहुत उनके मतलब उसमें पक्ष में हूँ। बहुत अच्छा सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं सबके साथ। यानी स्वास्थ्य जी अपना मोर्चा संभाला है। और फिर इस जो यहाँ पे हम लोग आते हैं, यहाँ से भी बहुत अच्छे डॉक्टर लोग रहते हैं, अच्छे से केयर करते हैं, दवाइयाँ मिलती हैं हम लोग को बहुत मतलब अच्छा। जी बहुत अच्छी। ये मैम तो बहुत ही अच्छा मतलब हम लोग को बहुत अच्छा लगता है कि अच्छे से मतलब पूछती हैं, सब दवा देती हैं, हम लोग का बहुत केयर करती हैं। हम सेंटर पे हैं और हमारे साथ डॉक्टर साहिबा है, उनसे जानेंगे कि क्या कुछ प्रिकॉशन लेके बच्चों का टीकाकरण किया जा रहा है और क्या कुछ ऐसी भी चीज़ें आ रही हैं सामने जिसको वो बता रही हैं बच्चों को, जैसे से पहले की चीज़ें आ रही थी, सर दर्द होता है या कुछ इस तरह की सारी भ्रांतियाँ उनसे हम दूर कर लेंगे। मैम, क्या नाम है आपका और किस तरीके से आप चीज़ों को देख पा रही हैं? मैं डॉक्टर पूर्णिमा यादव, MOIC पुरदिलपुर, अर्बन हेल्थ पोस्ट। यहाँ पे अब आज से हम लोगों ने 12 से 14 वर्ष के बच्चों का टीकाकरण शुरू किया है। इसमें जो है कि सारे स्कूल्स जो भी हैं उनमें हम लोगों ने सारे सबको अभी बताया गया है, तो वो लोग तैयार हैं बच्चों को टीका लगवाने के लिए। और जो हमारे सेंटर पे यहाँ पे आ रहे हैं बच्चे 12 से 14 वर्ष, उनको सब हम लोग वैक्सीनेट कर रहे हैं। उसके लिए नई वैक्सीन आई है जो कि दी जा रही है और जो भी बच्चे हैं उनको हम लोग वैक्सीन लगा रहे हैं। और उसका फर्स्ट डोज आज लगेगा और 28 दिन के बाद, जैसे कि कोवैक्सीन चल रहा था उसी तरह से 28 दिन के बाद हम लोग दूसरा डोज देंगे। और बच्चों को बताया जा रहा है, उनके पेरेंट्स को भी बताया जा रहा है कि ये डोज एकदम सेफ है, ये दवा सेफ है। और हल्का फुल्का अगर बच्चों को बुखार आता है, सर दर्द रहता है, तो उसके लिए हम लोग पैरासीटामोल दवा दे देते हैं, जिससे कि उनको आराम मिल जाएगा। और जो मन में भ्रांतियां हैं लोगों के, वो सब हम लोगों को दूर करके और उनको आश्वासन देना है, क्योंकि हमने इतना ज़्यादा अपने देश में वैक्सीनेशन किया है, इतने दिन से सरकार कर रही है, जिसकी वजह से हम लोगों को थर्ड वेव में बिल्कुल भी पता नहीं चला, आई और निकल गई। और अब कम से कम हमारे यहाँ केसेस मिल रहे हैं और हम लोग 100% इसीलिए वैक्सीनेशन करना चाह रहे हैं ताकि हमारा देश कोरोना मुक्त हो जाए। मैम, जैसे एक चीज़ आई थी, हम लोगों के लिए भी चैलेंज था कि लोगों को कन्विंस कर पाना कि ये हमारे लिए जो डोज बनी है और जो सरकार ने हमारे लिए डोज भेजवा रही है वो हम लोगों के लिए कारगर साबित हो रही है। क्योंकि मैं भी समाज के लोगों में हूँ, आप भी देख रही होंगी क्योंकि आप उस पद पे है, तो ऐसे चैलेंजेस को कैसे आप स्वीकार कर पा रही हैं? लोगों के अंदर भ्रांतियां हैं। हमारी आशा है, ANM है, जो हमारी फील्ड वर्कर्स हैं, ये लोग बहुत कड़ी मेहनत कर करके डोर टू डोर, घर जा के लोगों को ट्रेस कर रहे हैं। जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनको ट्रेस कर रहे हैं। घर में किसी को खांसी जुकाम बुखार है तो तुरंत उनको हम लोग RRT किट पहुंचा रहे हैं दवा का, जिससे कि उनको दवा समय पे मिल जाए। और उन लोगों को बताया जा रहा है घर में ही वो अपने आप को आइसोलेट कर लें। और अगर थोड़ी भी उनको दिक्कत लग रही है तो हमारे सेंटर पे आके डेली RT-PCR और एंटीजन का सैंपलिंग हो रहा है। हम लोग टेस्टिंग करके वो रिपोर्ट्स मंगवा के और देख रहे हैं। अभी तक तो पिछले अभी 15-20 दिन में अभी हमारे इधर कोई मतलब हमारे एरिया में पॉजिटिव नहीं निकला है कोई। और अगर ऐसा कुछ होता है तो हम लोग उसको पूरा तरह से आइसोलेट करके और हम लोग वहाँ पे इन्फॉर्म करेंगे अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। लेकिन अभी
इधर कोई पॉजिटिव केस नहीं मिला है, लेकिन फिर भी हम लोग लगातार एंटीजन कर रहे हैं, RT-PCR कर रहे हैं। डेली हम लोग कोवैक्सीन और कोविशील्ड का जो सेशन चल रहा था सेंटर पे भी, और हम लोग स्कूल में जाके, फील्ड में जाके, जहाँ पे लोग इकट्ठा हो रहे हैं, जैसे ऑटो रिक्शा स्टैंड था, अभी हम लोगों ने 1 हफ्ते पूरा ये चलाया था कि ऑटो रिक्शा स्टैंड, रेलवे हॉस्पिटल, रेलवे स्टेशन पे, बस स्टॉप पे, जहाँ से लोग, क्योंकि होली का माहौल है, सब लोग आ जा रहे हैं, तो हम लोग पूरी प्रिकॉशन लेके उन लोगों को वहीं वैक्सीनेट कर रहे हैं, सैंपलिंग ले रहे हैं, ताकि कोई ऐसा ना हो कि फिर से कोई बंदा आके संक्रमित हो और फिर यहाँ पे चीज़ें फैलें। और जो भी है, जितने भी मॉल्स हैं, रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं, वहाँ पे भी हम लोगों ने सेशन लगाया था। जेल है, वहाँ पे भी हमने, जहाँ पे भी क्राउडेड एरिया है, हम लोगों ने अपने अपने सेशंस लगा के वहाँ पे फुली वैक्सीनेट किया है और सैम्पलिंग की है। अभी तक तो हमको कोई ऐसा केस नहीं मिला है, लेकिन भगवान ने चाहा अब आगे 12 से 14 वर्ष तक बच्चों के लिए वैक्सीन आ गया है, तो हम चाहेंगे कि हम लोग पूरे प्रयास से 12 से 14 वर्ष के सब बच्चों को वैक्सीनेट करें, ताकि हमारा देश कोरोना मुक्त हो पाए। हमारे साथ एक और छात्र है जिसने अभी अपना वैक्सीनेशन करवाया है, उससे जानते हैं क्या कुछ कहना चाहता है। आपने अपना वैक्सीन लगवा लिया? जी हाँ, लगवा लिया है। किसी प्रकार की कोई समस्या हो रही हो, या जिस हम लक्षणों की बात कर रहे थे कि वैक्सीन के बाद भी कुछ दिक्कतें होती हैं, अभी तक की कोई दिक्कत महसूस हो पा रही है आपको? नहीं, अभी तो कुछ भी नहीं, अभी मैं बिल्कुल ही ठीक महसूस कर रहा हूँ। लेकिन अगर शाम तक सिर दर्द हो या थोड़ा बहुत बुखार हो तो उसके लिए डॉक्टर्स ने पैरासीटामोल दिया है, कहा है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो आप इसे ले लीजिएगा, वो ठीक हो जाएगा। कैसे पहल को आप देख पा रहे हैं, जिस तरीके से भारत सरकार अपनी पीठ भी थपथपा रही है, कोरोना वैक्सीनेशन में जो है एक रिकॉर्ड वैक्सीनेशन पूरे भारतवर्ष में चल रहा है, बच्चों को भी 12 से 14 वर्ष का भी अभियान जो है वो शुरू हो चुका है। हमने एक दौर भी देखा था जब ऑनलाइन क्लासेस पे ज़्यादा जोर दिया गया था, ऑफलाइन क्लासेस बंद थी। अब मुझे लगता है कि इस वैक्सीनेशन के बाद ऑफलाइन क्लासेस भी सुचारू रूप से शुरुआत हो जाएगी उनके चलने का। तो आप किस तरीके से देखते हैं ऑनलाइन के नज़रिए से, और ऑफलाइन क्लासेस को कैसे बेहतर मान रहे हैं? हाँ, सरकार को इसके लिए शाबाशी तो देनी ही होगी। जिस तरह से पूरे विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान इंडिया में चला है, उसके लिए सरकार को जाहिर सी बात है कि हमें उसे बधाई देनी होगी। और जैसे कि ये सब चीज़ें अब दोबारा से खुल रही हैं, स्कूल्स के भी ऑफलाइन खुलने के अब आ गए हैं। जो नेक्स्ट ईयर है हम लोगों का, वो ऑफलाइन स्कूल चलेंगे, तो कहीं ना कहीं डर था, लेकिन अब वैक्सीनेशन हो गया है तो वो थोड़ा कम हुआ है। और मैं सभी से अपील करूँगा कि वो जाके वैक्सीनेशन करवाएं। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे साथ थे, आपने देखा तमाम लोग थे, कुछ छात्र भी थे, बालक बालिकाएं भी थे, उनके अभिभावक भी थे, उन्होंने अपनी अपनी प्रतिक्रिया रखी है। डॉक्टर साहब भी थी, डॉक्टर पूर्णिमा यादव हमारे साथ बनी हुई थी, उनका भी कहना था कि जिस तरीके से भारत सरकार के द्वारा यह कोविड को समाप्त करने के लिए एक पहल चालू की गई है वह काबिल तारीफ़ है। उन्होंने भी कहा कि घबराने की आवश्यकता नहीं, और जिस तरीके से जन जागरूकता की कमी को उन्होंने बताया वह भी एक सोचने वाली बात है। उनका कहना है कि तमाम डॉक्टर्स की पूरी टीम लगी हुई है, हर क्षेत्रों में लोगों को जागरूक करके टीकाकरण से जोड़ने का एक प्रयास कर रही है। सबने अपनी अपनी प्रतिक्रिया की। लोगों छात्र ने यह भी कहा कि जो कोरोना महामारी आई है उसमें कहीं ना कहीं ऑफलाइन क्लास प्रभावित हुई, और निश्चित तौर पर यह जो वैक्सीनेशन हुआ है इससे हमें एक सहूलियत मिलेगी और हम अपना शिक्षा सुचारू रूप से कर पाएंगे। बने रही प्रभा साक्षी के साथ, गोरखपुर से प्रवृत्ति वाली प्रभा साक्षी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।